नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जोधपुर प्रजामंडल की। जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। यहाँ से सीधा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उन सभी प्रश्नों पर यहाँ चर्चा की जाएगी। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्रारंभ करते हैं जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर में जन आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुई? 1918 से जोधपुर प्रजामंडल में जन आंदोलन की शुरुआत प्रारंभ हुई। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में हुई। क्वेश्चन ऐसा का ऐसा प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई 1918 में। जो मैं वन लाइनर क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसे के ऐसे आपको ये प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, तो आप इनको अच्छे से समझें और याद करें। मारवाड़ हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा के द्वारा, किसके द्वारा की गई? चांदमल सुराणा के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में की गई। और इस सभा को अवैध घोषित कब किया गया? 1932 में इस सभा को अवैध घोषित किया गया। मारवाड़ सेवा संघ जय नारायण व्यास के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1920 में। 1920 में किसकी स्थापना की गई? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। जोधपुर राज्य के उत्तरदायी शासन की मांग कब प्रस्तुत की गई? किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? वो की गई मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की गई। जोधपुर प्रजामंडल में उत्तरदायी शासन की मांग किस सभा के द्वारा प्रस्तुत की गई? तो वो की गई मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा। मारवाड़ राज्य लोक परिषद अक्टूबर 1929 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन जोधपुर में करने की घोषणा की। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन है वो कहां पर हुआ? वो हुआ जोधपुर में। यह अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राज्य इकाई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा की ओर से जय नारायण व्यास के द्वारा 2 पुस्तकें प्रकाशित की गई। उन पुस्तकों का नाम है मारवाड़ की अवस्था, पोपा बाई की पोल। ये 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनका प्रकाशन मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा किया गया। और किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा। 2 पुस्तकें मारवाड़ की अवस्था, पोपा बाई पोल, जो कि जोधपुर प्रजामंडल की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में दोनों पुस्तकें कई बार पूछी गई है। जोधपुर युवक लीग का गठन किया गया 10 मई 1931 को। बाल भारत सभा, इसके मंत्री कौन बनी बाल भारत सभा की? आप मुझे बताएं। वो बनी छगनराज चौपासनी बाल भारत सभा की मंत्री बनी। क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से कैसे छपेगा? बाल भारत सभा का गठन कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? तो दोस्तों, वो कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित है बाल भारत सभा का। गणेशी लाल उस्ताद ने सरकारी नौकरी छोड़कर कविताओं के द्वारा जन जागृति का कार्य आरंभ किया और इसकी कविताओं का संग्रह गरीबों की आवाज नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ।
बात आती है यहाँ से क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे आता है और बार बार पूछा भी गया है। गरीबों की आवाज नामक पुस्तक किससे संबंधित है? वो है गणेशी लाल उस्ताद से संबंधित है। और ये कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? तो यह है जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित है। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई और इसके अध्यक्ष कौन बने? भंवरलाल सर्राफ इसके अध्यक्ष बने। कृष्ण दिवस, कृष्ण दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1936 को। और क्वेश्चन यहाँ से कैसे है प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, पूछेगा कृष्ण दिवस का संबंध कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? तो वो है जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित। कृष्ण दिवस कब मनाया जाता है? 1936 को कृष्ण दिवस मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं कि बीरबल दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा दिवस? बीरबल दिवस कब मनाया जाता है और यह किससे संबंधित है? ठीक है, बीरबल दिवस और किसान दिवस, ये दोनों दिवस आप मुझे बताएं कि ये दोनों कौन से प्रजामंडल से संबंधित है और कब मनाए जाते हैं। बात करें शिक्षा दिवस की। शिक्षा दिवस कब मनाया गया? 1936 में। नागरिक अधिकार रक्षक समिति का गठन शिक्षा शुल्क के खिलाफ किया गया और इसी के विरोध में शिक्षा दिवस मनाया गया 1936 में। सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना 1936 में की गई। तो दोस्तों आपने देखा 1936 में जोधपुर प्रजामंडल में किस किस की स्थापना की गई? तो वह की गई कृष्ण दिवस 1936, शिक्षा दिवस 1936, सिविल लिबर्टीज यूनियन 1936। 1936 में स्थापना इन सभी की गई। 1936 में पट्टाभी सिद्धारमैया अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष थे। वो जोधपुर आए और उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग या सलाह इन्होंने दी। जयनारायण व्यास के द्वारा मुंबई में अखंड भारत का संपादन किया गया। विजय लक्ष्मी पंडित और सुभाष चंद्र बोस का जोधपुर में आगमन 1938 में। ये दोनों कहां पर आए? विजय लक्ष्मी पंडित और सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए 1938 में। केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन और सदस्य कौन मनोनीत किए गए? जयनारायण व्यास को केंद्रीय सलाहकार परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। चंडावल की घटना का संबंध कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? तो वह संबंधित है जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। चंडावल की घटना कब घटित हुई? वो हुई 1942 में। और कौन से प्रजामंडल से? जोधपुर प्रजामंडल से। मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार के लिए अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? श्रीमती महिमा देवी, महिमा देवी के द्वारा उत्तरदायी सरकार के लिए अभियान की शुरुआत की गई। और महिमा देवी का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? तो वह आपको देखने को मिलेगा जोधपुर प्रजामंडल से महिमा देवी का संबंध। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? तो मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया 26 जुलाई 1942 को। आपको याद रखना है 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ दिवस मनाया गया। 1942 को मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल में दो घटनाएं घटित हुई। कौन कौन सी? मारवाड़ सत्याग्रह दिवस की और चंडावल की घटना 1942। एग्जाम में ऐसा का ऐसा यहाँ से प्रश्न छपेगा, तो आपको ये याद रखना है। सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी ने गिरधी कोट में हुई सभा में जोधपुर प्रजामंडल को लेकर उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए गीत गाए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तरदायी सरकार के लिए गीत गाने वाली दो महिलाएं जिनका नाम क्या है?
सूरज देवी और सावित्री देवी का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? तो वह प्रजामंडल है जोधपुर प्रजामंडल। दमन विरोधी दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जोधपुर में आए। कहां पर आए? जोधपुर में आए। डाबरा कांड 13 मार्च 1947 को डाबरा कांड हुआ। आप मुझे बताएं चंदावल की घटना कब हुई? कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अभी मैंने आपको पर बताया है चंदावल की घटना कब हुई, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। अक्टूबर 1947 में महाराजा हनुमंत सिंह ने सामंती मंत्रिमंडल का गठन किया और इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध किया जे नारायण व्यास ने। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित ये बता रहा हूं। ये तमाम सारे जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं ऐसे के ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन छपते हैं। बार बार मेरा यही कहना है आपको कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासें लेके आ रहा हूं जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। ये मेरा आपको वादा है और आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मैं आपको ये बता रहा हूं इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखे 3 बार देखे, आपको जरूर ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो सामंती मंत्रिमंडल का विरोध किसने किया? जे नारायण व्यास ने इसका विरोध किया। जेल में भूख हड़ताल के कारण बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई। अब ये आपने भी देखा होगा प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा कैसा छपता है क्वेश्चन, बार बार कई बार पूछा गया है। बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? तो ये बताना होगा कौन से प्रजामंडल से। आप सब जानते हैं जोधपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? जोधपुर प्रजामंडल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको आता होगा कि बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? जोधपुर प्रजामंडल से। बाकी ऊपर मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए वो आपको कोई सी भी कोचिंग क्लासेस में कोई सी भी बुक्स में आप पढ़ लेना, आपको नहीं मिलने वाले हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इस परिषद ने भाग लिया। कौन सी परिषद ने भाग लिया? मैंने बताया है आपको ऊपर, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें और बताएं कौन सी परिषद है जिसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। मारवाड़ लोक परिषद का गठन 1938 में किया गया और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने रणछोड़ दास गट्टानी इसके अध्यक्ष बने। कितनी बार पूछा गया है? कितनी बार पूछा गया है? आप मुझे लिखे कमेंट्स बॉक्स में। बार बार क्वेश्चन आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि मारवाड़ लोक परिषद का अध्यक्ष किससे बनाया गया? रणछोड़ दास गट्टानी इसके अध्यक्ष थे। 1938 में इसकी स्थापना की गई, गठन किया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम जन आंदोलन की शुरुआत जोधपुर से कहां से हुई? जोधपुर से। सर्वप्रथम जन आंदोलन की शुरुआत जोधपुर से मानी जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इस जोधपुर प्रजामंडल के वन लाइनर क्वेश्चनों में इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं कि यहां से सीधा का सीधा प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन छपने वाले हैं, आपको देखने को मिलेंगे वहां पर। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, जरूर अच्छे से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप कभी भी जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में गलत नहीं करके आओगे। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए, अच्छे प्रश्नों के लिए, वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।